गर्म दोपहर, पत्थर की गलियों में बच्चे खेल रहे हैं। खजूर के पेड़ों की पत्तियों से छनकर धूप जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही है। दूर से एक महिला की आवाज सुनाई देती है, योहन, योहन मरकुस, कहाँ हो तुम? एक किशोर लड़का, करीब 15 साल का, एक गली के मोड़ से निकलता है। उसके हाथ में एक छोटा सा स्क्रॉल, पवित्र शास्त्र का हिस्सा है। वह हांफते हुए बोलता है, अम्मा, मैं पिताजी की दुकान से लौट रहा था। मैं बस थोड़ा रुक गया था। यह है योहन मरकुस, एक यहूदी परिवार में जन्मा, जिसकी मां मरियम यरूशलेम में एक सम्मानित महिला थी। मरकुस के पिता का जल्दी निधन हो गया था और परिवार की देखभाल का बोझ उसकी मां पर था। उनका घर उस समय मसीह के अनुयायियों के मिलने जुलने का स्थान बन चुका था। मरियम का घर साधारण नहीं था। यह यरूशलेम के उन कुछ घरों में से था जो इतना बड़ा था कि दर्जनों लोग एक साथ इकट्ठा हो सकें। यहीं कई बार प्रभु यीशु के चेले आकर बैठते, रोटी तोड़ते और सुसमाचार सुनाते थे। मरकुस छोटे से ही इन बातों को सुनता आया था। यीशु के चमत्कारों की कहानियां, बीमारों का चंगा होना, पापियों का उद्धार और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे मसीहा का आगमन जो परमेश्वर का पुत्र है। सन 33 ईस्वी का पास्का पर्व। यरूशलेम की गलियां भीड़ से भर चुकी हैं। लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं, क्या तुमने सुना? वही यीशु जिसने लाजर को जिलाया था, वो शहर में आ चुका है। मरकुस अपनी मां के साथ भीड़ में खड़ा है। उसकी आंखों के सामने एक गधा है जिस पर यीशु सवार हैं। लोग खजूर की डालियां बिछा रहे हैं और पुकार रहे हैं, होशाना, होशाना। मरकुस के दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस होती है, जैसे वह किसी साधारण मनुष्य को नहीं, बल्कि उसी प्रतिज्ञात मसीहा को देख रहा हो जिसका जिक्र वेदों और नबियों ने सदियों पहले किया था। कुछ ही दिनों बाद रात में अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। मरकुस दरवाजा खोलता है तो सामने पतरस और कुछ शिष्य खड़े हैं। उनके चेहरों पर चिंता और डर है। पतरस धीरे से कहते हैं, हमारे प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया है, सब बिखर गए हैं। मरकुस का दिल धड़कने लगता है। उसने सुना था कि यह हो सकता है, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा उसने नहीं सोचा था। अगले दिन मरकुस भीड़ के साथ गोलगोथा तक पहुंचता है। वहां वह दृश्य देखता है जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। यीशु कांटों का ताज पहने, लहूलुहान और एक भारी क्रूस उठाए हुए। मरकुस की आंखों में आंसू हैं और उसके कानों में वही शब्द गूंजते हैं, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस दिन मरकुस के अंदर कुछ बदल जाता है। वह समझ जाता है, यह कोई हार नहीं है, यह परमेश्वर की योजना है। तीसरे दिन सुबह सुबह उसके घर में खबर फैलती है, कब्र खाली है, प्रभु जी उठे हैं। मरकुस पतरस और योहन के साथ दौड़ता है। वह देखता है, सचमुच कब्र खाली है, पत्थर लुढ़का हुआ है और अंदर केवल कपड़े पड़े हैं। उस पल मरकुस का विश्वास पक्का हो जाता है। अब वह केवल एक दर्शक नहीं रहेगा, वह भी इस सुसमाचार का हिस्सा बनेगा। पुनरुत्थान के बाद पतरस मरकुस के लिए पिता समान बन जाते हैं। वे उसे सिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और उसे बताते हैं कि मार्कुस, हमें केवल यहूदियों को नहीं बल्कि सब राष्ट्रों को यह संदेश ले जाना है। कुछ समय बाद बरनाबास, जो मरकुस का चचेरा भाई था, और पौलुस उसे पहली मिशनरी यात्रा पर ले जाते हैं। वे साइप्रस के लिए रवाना होते हैं, पर यह यात्रा आसान नहीं होती। साइप्रस पहुंचने के बाद उन्हें विरोध, खतरे और भूख का सामना करना पड़ता है। मरकुस, जो पहली बार घर से इतनी दूर आया था, डर और थकान महसूस करता है। पौलुस के कठोर शब्द, दुश्मनों का दबाव और यात्रा की मुश्किलें, आखिरकार वह यरूशलेम लौट जाता है। यह पल पौलुस को अच्छा नहीं लगता और बाद में उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। लेकिन पतरस हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मरकुस को दोबारा उठाया और कहा, हर सिपाही कभी ना कभी गिरता है, लेकिन असली योद्धा फिर खड़ा होता है। मरकुस ने खुद से वादा किया, वह फिर कभी पीछे नहीं हटेगा। कई साल बाद एक नाव मिस्र की ओर जा रही है। उसमें मरकुस बैठा है, हाथ में स्क्रॉल लिए, आंखों में दृढ़ निश्चय।
वह जानता है यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यहीं से शुरू होगी उसकी सबसे बड़ी सेवा और उसका भाग्य। आगे जानिए संत मार्कुस की मिस्र में सेवा और उनके जीवन का अंतिम बलिदान। समुद्र के किनारे का वह शहर जहां ग्रीक, रोमन, मिस्री और यहूदी व्यापारी एक साथ रहते थे, अलेक्जेंड्रिया, मिस्र का दिल। नाव से उतरते हुए मरकुस के पैरों के नीचे गर्म रेत है। वह चारों ओर देखता है, ऊंचे ऊंचे स्तंभ, ग्रीक मंदिर, बाजारों में शोर और मूर्तियों की भरमार। यह शहर समृद्ध भी है और पाप से भरा भी। मरकुस के दिल में केवल एक बात है, यहां भी प्रभु यीशु का संदेश पहुंचना चाहिए। एक दिन चलते चलते मरकुस के सैंडल का पट्टा टूट जाता है। वह एक जूते बनाने वाले के पास जाता है। उसका नाम है अनियानुस। अनियानुस सुई में धागा डाल रहा था, तभी उसका हाथ फिसलता है और वह खुद को काट लेता है। वह दर्द से चिल्लाता है, हे परमेश्वर। मरकुस मुस्कुराता है और कहता है, तुमने परमेश्वर को पुकारा, क्या तुम उसे जानते हो? अनियानुस हैरान होकर देखता है। मरकुस उसका हाथ पकड़कर यीशु के नाम में प्रार्थना करता है और घाव तुरंत भर जाता है। अनियानुस स्तब्ध है। ये आपने कैसे किया? मरकुस धीरे से कहता है, मैंने नहीं किया, यीशु ने किया। अनियानुस मरकुस को अपने घर ले जाता है। वहां उसका परिवार और पड़ोसी जमा होते हैं। मरकुस उन्हें बताता है यीशु कौन है, उन्होंने क्या किया और कैसे उनके क्रूस और पुनरुत्थान ने सबके लिए उद्धार का मार्ग खोला। उस रात कई लोग विश्वास करते हैं। यही अलेक्जेंड्रिया में पहला घरेलू चर्च बनता है। मरकुस अब सड़कों पर, बाजार में, नदी किनारे, हर जगह प्रचार करता है। लोग सुनते हैं, बदलते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन साथ ही मूर्ति पूजक पुरोहित और यहूदी अगुवे नाराज होने लगते हैं। एक पुजारी जो बड़े मंदिर का सेवक था, गुस्से में कहता है, अगर ये आदमी यहां रहा तो हमारे देवताओं की महिमा मिट जाएगी। एक रात मरकुस अपने गुरु पतरस की कहानियां याद करता है। कैसे पतरस ने यीशु को अपनी आंखों से देखा था, कैसे उन्होंने पानी पर चलते हुए प्रभु को पुकारा था, कैसे उन्होंने पुनरुत्थान के बाद प्रभु से नजरें मिलाईं। मरकुस सोचता है, अगर ये बातें सिर्फ यादों में रहीं तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें खो देंगी। वह स्क्रॉल खोलता है, कलम उठाता है और लिखना शुरू करता है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के सुसमाचार का आरंभ। यहीं से जन्म लेता है मार्क का सुसमाचार, सबसे संक्षिप्त लेकिन सबसे जीवंत वर्णन, जिसमें यीशु के काम और शब्द बिजली की तरह चमकते हैं। जैसे जैसे लोग बदलते हैं, शहर के धार्मिक और राजनीतिक नेता डरने लगते हैं। वे अफवाहें फैलाते हैं, ये मरकुस रोमन कानून के खिलाफ है, ये हमारे देवताओं का अपमान करता है। एक दिन मरकुस को बाजार में घेर लिया जाता है। लोग चिल्लाते हैं, उसे बाहर निकालो, उसे मार डालो। विश्वासी उसे बचाकर एक घर में ले जाते हैं। मरकुस प्रार्थना करता है, प्रभु, तूने कहा था मैं तेरे साथ हूं, युग के अंत तक मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। रोम से खबर आती है, पतरस ने मरकुस को बुलाया है, क्योंकि चर्च को मजबूत करने की जरूरत है। मरकुस अलेक्जेंड्रिया छोड़कर रोम जाता है, जहां वह पतरस की अंतिम सेवकाई का साक्षी बनता है। वह देखता है कि कैसे पतरस को भी क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उनका विश्वास मृत्यु तक अडिग रहा। पतरस के शहीद होने के बाद मरकुस लौटकर फिर मिस्र आता है, लेकिन अब विरोध और भी भयंकर है। वह जानता है उसके पास समय कम है, लेकिन उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। वह अपने हाथ में सुसमाचार का स्क्रॉल पकड़कर कहता है, यदि मेरा खून भी इस संदेश को सींचेगा तो यह सुसमाचार और भी तेजी से बढ़ेगा। अंतिम भाग में जानिए संत मार्कुस का आखिरी संघर्ष, उनकी शहादत और उनकी विरासत। सन 68 ईस्वी, अलेक्जेंड्रिया, मिस्र। सुबह की पहली किरणें पत्थर की इमारतों पर गिर रही हैं, लेकिन शहर का माहौल शांत नहीं। लोग कानाफूसी कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी आपस में बैठकर योजना बना रहे हैं। उनकी नजर में मरकुस अब एक खतरा है, क्योंकि उसकी शिक्षा ने कई लोगों को मूर्ति पूजा से दूर कर दिया है और कई प्रभावशाली लोग अब मसीह के अनुयायी बन गए हैं।
मुख्य पुजारी गुस्से में बोलता है, जब तक ये गलीली का आदमी यहाँ है, हमारे देवताओं का आदर समाप्त हो जाएगा। एक और नेता कहता है, हमें त्योहार के दिन ही उसे खत्म कर देना चाहिए, ताकि लोग समझें कि देवता हमारे साथ हैं। वे योजना बनाते हैं। पस्खा के बाद वाले दिन, जब भीड़ मंदिर में इकट्ठी होगी, मरकुस को पकड़कर सड़कों पर घसीटा जाएगा। मरकुस जानता है कि खतरा बढ़ गया है। उस रात वह घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करता है, प्रभु, तूने मुझे इस शहर में बोने के लिए भेजा। अगर मेरे प्राण इस बीज को सींचने के लिए चाहिए, तो तेरी इच्छा पूरी हो। उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि शांति है। वह अपना स्क्रॉल एक युवा शिष्य के हाथ में देता है और कहता है, अगर मैं न लौटूं, तो इसे विश्वासियों तक पहुंचा देना। मरकुस प्रार्थना सभा से निकल ही रहा होता है कि अचानक भीड़ मंदिर के सैनिकों के साथ आ धमकती है। वे चिल्लाते हैं, मूर्तियों का अपमान करने वाले को पकड़ो। वे मरकुस को रस्सियों से बांध देते हैं। लोग पत्थर और लकड़ियों से उसे मारते हुए सड़कों पर घसीटते हैं। गर्म पत्थर उसकी त्वचा को जलाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, सिर्फ अपनी आंखें आसमान की ओर उठाए रहता है। उसे पूरे शहर में घुमाया जाता है, ताकि हर कोई देख सके कि देवताओं का अपमान करने वाले का क्या हाल होता है। उसके कपड़े फट चुके हैं, पीठ छिल गई है, लेकिन उसके होठों पर एक धीमा गीत है, भजन संहिता से, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। शाम होते होते वे उसे एक अंधेरे कोठरी में फेंक देते हैं। वहां ठंड और बदबू है, लेकिन मरकुस घुटनों पर बैठकर फिर प्रार्थना करता है। रात को मरकुस को एक दर्शन होता है। वह यीशु को देखता है, जो उसे मुस्कुराकर कहते हैं, डरो मत मेरे सेवक, कल तेरा मुकुट तैयार है। मरकुस के आंसू बहते हैं, लेकिन दिल में असीम शांति है। वह समझ जाता है यह उसका अंतिम दिन है। अगली सुबह सैनिक फिर आते हैं। वे मरकुस को कोठरी से निकालते हैं, रस्सी से गला कसते हुए घसीटते हैं। लोग चिल्लाते हैं, देवताओं की जय, और कोई कहता है, यह है मसीह का सेवक। इस बार उसकी सांसें टूटने लगती हैं, लेकिन मरकुस आखिरी ताकत जुटाकर कहता है, प्रभु यीशु, मैं तेरे हाथों में अपनी आत्मा सौंपता हूं। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और सड़क के किनारे उसका सांस लेना बंद हो जाता है। कुछ देर के लिए भीड़ भी चुप हो जाती है, जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। विश्वासी रोते हैं, कुछ लोग चुपचाप पीछे हट जाते हैं। मूर्ति पूजक सोचते हैं कि उन्होंने जीत ली, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने एक बीज बो दिया है, जो अब पूरे मिस्र और दुनिया में फैलने वाला है। विश्वासी मरकुस के शरीर को चोरी छुपे ले जाते हैं और अलेक्जेंड्रिया में एक स्थान पर दफना देते हैं। वह स्थान आज भी संत मार्कुस के नाम से जाना जाता है। उसके शिष्यों ने उसका लिखा हुआ सुसमाचार दुनिया भर में पहुंचाया, और अलेक्जेंड्रिया का छोटा सा चर्च, जो कभी एक जूते बनाने वाले के घर में शुरू हुआ था, धीरे धीरे अफ्रीका और एशिया में मसीह के संदेश का केंद्र बन गया। संत मार्कुस का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक अकेला व्यक्ति यदि परमेश्वर पर विश्वास करे तो पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। उसने डर के बजाय विश्वास चुना, आराम के बजाय बलिदान, और अपनी जान देकर भी सुसमाचार की लौ बुझने नहीं दी। आज जब हम बाइबल में मार्क का सुसमाचार पढ़ते हैं, तो यह केवल शब्द नहीं, यह एक गवाह की सांसें हैं, जो आखिरी क्षण तक यीशु के साथ रहा। विश्वास मौत से भी बड़ा है। संत मार्कुस इसका प्रमाण है।